हेलो दोस्तों, क्या आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं? खैर दोस्तों, एक बार कृष्ण के जन्म दिवस का उत्सव मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई। लोग बड़ी संख्या में श्री कृष्ण के महल में इकट्ठा हुए। लेकिन श्री कृष्ण इस उत्सव में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके सिर में दर्द था। कृष्ण के दर्द को दूर करने के लिए कई वैद्य आए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि उनका दर्द सिर्फ एक तरीके से दूर हो सकता है, जो सुनकर हर कोई चकित रह गया। कृष्ण को हुआ सिर दर्द। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस का उत्सव मनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई। लोग बड़ी संख्या में श्री कृष्ण के महल में इकट्ठा हुए। लेकिन श्री कृष्ण इस उत्सव में शायद शामिल नहीं होना चाहते थे। वैसे तो वो हर उत्सव के लिए तैयार होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। इसके बाद रुक्मिणी श्री कृष्ण के पास आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मेरे सिर में दर्द है। उनको वास्तव में सिरदर्द था या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने रुक्मिणी से कहा, ऐसा कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दर्द को दूर करने के लिए कृष्ण ने रखी ये शर्त। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। इसके बाद वैद्य आए। उन्होंने श्री कृष्ण को हर तरह की दवाइयां दी। लेकिन कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा, नारद जी, हर कोई परेशान था कि आखिर कृष्ण को क्या हुआ है। कृष्ण को सिरदर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रोते हुए बोली, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। अगर मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। इसके बाद चारों ओर यह बात फैल गई। हर कोई हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिरदर्द लेकर बैठे थे। राधा ने ऐसे दूर किया कृष्ण का दर्द। फैलते फैलते ये बात वृंदावन तक जा पहुंची। गोपियों को भी मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिरदर्द है। इसके बाद राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू लाए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। इसके बाद कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा कहा है कि उनके लिए भक्तों का सच्चा प्रेम ही सबसे कीमती चीज है। वे राजा थे और कई राजाओं ने उन्हें अपने राज्य भेंट किए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए सच्चा, निस्वार्थ और सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।